हेलो एंड वेलकम टू द देवजी क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजी क्लासेस में स्वागत है। अभी जैक बोर्ड के द्वारा कक्षा 11th की एग्ज़ाम होने वाली है, जिसका डेट है आपका 7, 8 और 9। तो आज साइंस सेक्शन का फिजिक्स का चैप्टर, पहला चैप्टर जो है मात्रक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन, उसका एक भाग है डायमेंशनल एनालिसिस यानी बीमीय सूत्र। तो क्योंकि इसी चैप्टर से यूनिट एंड डायमेंशन के बीमीय सूत्र से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं आउट ऑफ 35। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस करने से पहले, देखिए डायमेंशनल एनालिसिस में या फिर जो बीमीय सूत्र का जो पार्ट है, उसमें आपका अगर पढ़ना चाहे तो सब टॉपिक जो है, एक तो पहला है कि आपको सबका बीमीय सूत्र जानना है। दूसरा क्या है, बीमीय सूत्र के प्रयोग से 3 काम होता है। एक क्या होता है, आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी सूत्र जो दिया हुआ है ना, आपका कोई भी सूत्र जो दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है। दूसरा आप क्या देख सकते हैं कि सीजीएस और एसआई के बीच में, है ना, एसआई यानी कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। तो सीजीएस और एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट के बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, इसके बीच में संबंध आप फाइंड आउट कर सकते हैं, संबंध बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसके सहायता से, बीमीय सूत्र के सहायता से। नेक्स्ट आप काम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आप काम कर सकते हैं कि पहला तो आप चेक कर सकते हैं कोई भी सूत्र को, और दूसरा क्या है कि सीजीएस और एमकेएस सिस्टम के बीच में संबंध, अंतर संबंध को पता कर सकते हैं। और तीसरा जो है, आप नया जो सूत्र है उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आप सूत्र को निकाल सकते हैं। ये तीनों काम आप डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों काम करने के लिए आप देखिए, फर्स्ट टर्म में आपका आएगा एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू जब आएगा तो ये बनाने के लिए तो आएगा नहीं, तो जब बनाने के लिए नहीं आएगा तो सीधा सीधा प्रश्न जो रहेगा वो आपका बीमीय सूत्र से रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि देखिए, सब 3 तरह की राशियां बांटी गई है फिजिक्स में, है ना। भौतिक राशियां में 3 तरह की राशियां बांटी गई हैं। पहली राशि जो होती है वो मूल राशि। पहली राशि क्या हो गई, मूल राशि। ठीक है, पहली राशि जो हो गई वो मूल राशि। तो मूल राशि हो गया, और दूसरी क्या हो गया, है ना, दूसरी क्या हो गया, अतिरिक्त राशि, है ना। एक हो गया फंडामेंटल और दूसरा क्या है, अदर्स राशि, अदर क्वांटिटी, है ना। और तीसरा जो है वो क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। जो व्युत्पन्न राशियां जो क्या करते हैं, हमारे मूल राशि से ही निकले हुए होते हैं, इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग उनके सूत्र को, उनके मात्रक को हम लोग लिखते हैं। आई बात समझ में। तो फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि कितनी है, तो मूल राशियां जो है वो 7 हैं। पहली मूल राशि जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, लंबाई। तो लंबाई जो है यानी एल, लंबाई का एल दिख रहा है, ये एल और द्रव्यमान का एम और ये समय का टी, ये तीनों प्रयोग किया जाता है किसमें, बीमीय सूत्र में। सबसे पहले लंबाई है, लंबाई का क्या हो गया, मीटर। लंबाई का क्या हो गया, मीटर। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी, किलोग्राम, है ना। ये सब जो यूनिट दिख रहा है ये आपका सब एमके सिस्टम ऑफ यूनिट है। कौन सी पद्धति ये है, ये मात्रक का आपका एमकेएस है यानी एसआई, एसआई मात्रक। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, है ना। विद्युत धारा, चौथा क्या है, विद्युत धारा, है ना। इसका क्या है, एम्पियर, क्या है, एम्पियर। ये आपको 12th में पढ़ना है ना। तो बीमीय सूत्र में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्या है, हीट, यानी हीट का क्या होगा, है ना, ताप, यानी हीट यहाँ पे दे दिया है, आप इसको याद रखोगे टेम्परेचर, क्या लिखोगे,
टेम्परेचर। ये क्या है? टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। ये हीट नहीं, यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या होगा? ताप का क्या होगा? केल्विन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी। ये किससे दर्शाया जाता है? कैंडिला से। किससे? कैंडिला से। इसका सिंबल क्या है? CD, है ना। नेक्स्ट क्या है? पदार्थ की मात्रा, सातवां जो है वो क्या है? पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसको किससे दर्शाया जाता है? मोल से। किससे? मोल, है ना। तो मोल का यूनिट किससे दर्शाएगा? MOL से। आई बात समझ में? तो ये 7 जो है वो आपके पदार्थ की मात्रा या और लाइट इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, ये ताप, है ना, विद्युत धारा, समय, द्रव्यमान और लंबाई, ये 7 जो है वो आपका मूल राशि है। उसके बाद जो अतिरिक्त जो राशि होती है वो आपका एक होता है जो यूनिट होता है, एक रेडियन होता है और दूसरा स्टेरेडियन होता है। तो यानी ये क्या है? एक तलीय कोण, है ना। क्या होता है? एक तलीय कोण होता है। यानी इस तरह से, इस तरह से ये क्या हो गया आपका? DR, है ना। और ये R है और ये क्या है? थीटा। तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा? DR/R। और यही थीटा जो है इसका यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? रेडियन। क्या हो जाएगा? रेडियन। उसके बाद अगर यही यूनिट घन है, कौन कैसा है? घन है, यानी कोई सॉलिड चीज़ है ना। सॉलिड का ये पार्ट इस तरह से निकला हुआ है, तो अगर ये भी सॉलिड है तो ये इसको क्या बोल देंगे? स्टेरेडियन। क्या बोल देंगे? स्टेरेडियन। ठीक है। तो इस स्टेरेडियन जो हुआ उसका जो ये दोनों क्या है? अतिरिक्त फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो रेडियन का क्या हो गया? RAD, है ना। स्टेरेडियन STERADIN। ठीक है। तो ये स्टेरेडियन जो है और रेडियन है, ये दोनों अतिरिक्त राशियां हैं। उसके बाद ये 7, 2, 9 राशियां हम लोग देखते हैं। ठीक है। और इन्हीं के प्रयोग से हम लोग क्या निकालते हैं? विमीय सूत्र निकालते हैं। तो आइए देखते हैं सबका विमीय सूत्र। तो सबसे पहले क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी kg। यूनिट इसका मात्रा क्या है? kg। विमीय सूत्र क्या लिखेंगे हम लोग? MLT। ये किसके प्रयोग से? MLT। M क्या है? द्रव्यमान। L क्या है? लंबाई। और T क्या है? टाइम यानी समय। तो ये तीनों का प्रयोग से हम लोग क्या करेंगे? राशियां, विमीय सूत्र जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए, विमीय सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद करना है? आपको केवल बस फॉर्मूला याद करना है। ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप विमीय सूत्र बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान सीधा सीधी है तो केवल M है, तो केवल M है तो आप इसको इस तरह से बिग ब्रैकेट के अंदर, है ना, M, केवल कैपिटल M आप लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, M, या तो केवल EM लिख सकते हैं, है ना, या फिर MLT। LT के ऊपर क्या हो जाएगा? 0, है ना। पावर क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि किसी भी नंबर या फिर किसी भी वर्ड, किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो वो रहे या ना रहे, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत, उससे रहने, उसका प्रेजेंस से भी कोई दिक्कत नहीं है, अब्सेंस से भी कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? फिर लंबाई का देखिए, तो लंबाई का केवल L हो जाएगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर होगा तो केवल L स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है? समय। तो समय में क्या हो जाएगा? केवल T हो जाएगा। आयतन, आयतन यानी क्या है? L क्यूब, यानी मीटर क्यूब होता है ना इसका यूनिट आयतन का, तो L क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? धारा, धारा का क्या होगा? एम्पियर, केवल A हो जाएगा। आई बात समझ में? ताप, ताप का क्या हो जाएगा? केवल केल्विन हो जाएगा, बाकी सबका पावर 0 हो जाएगा। ये याद रखिए, जहां जहां ताप आएगा, जहां जहां टेम्परेचर आएगा, है ना, वहां पे उसका विमीय सूत्र K हो जाएगा। क्लियर? घनत्व है, तो घनत्व किसको बोलते हैं? है ना, डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? M, और आयतन का क्या हो जाएगा? मीटर। द्रव्यमान का kg हो गया और आयतन का मीटर क्यूब। तो kg पर मीटर क्यूब, kg को क्या लिखते हैं? M से, और मीटर क्यूब यानी मीटर क्या है? लेंथ का है, तो L। तो L यहाँ नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। और T क्या हो जाएगा? 0। T को लिखने की जरूरत भी नहीं थी, केवल आप तो इतना ही भी लिख सकते हैं, या फिर अगर लिखना है तो T के ऊपर 0 करके आप लिख सकते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है? चाल या वेग।
देखिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ये आप देख लीजिए, ये घनत्व आपकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, चाल और वेग की ज़रूरत पड़ेगी। तो चाल या वेग जो भी होगा वो क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का क्या हो जाएगा मीटर और समय का क्या होता है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मीटर पर सेकेंड तो केजी तो जीरो हो जाएगा, तो यानी एम का पावर जीरो हो जाएगा। एम क्या है, एम है मास, द्रव्यमान। मीटर है तो एल का है, एल का प्रेजेंस है, एल वन हो जाएगा। और एस क्या है, टाइम है, तो टाइम का पावर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आई बात समझिए। नेक्स्ट क्या है, आप देखेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन को रखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है त्वरण का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का क्या हो जाएगा एल, और टाइम का क्या हो जाएगा -2, है ना। एम क्या हो जाएगा जीरो। फिर क्या कह रहा है, त्वरण। त्वरण भी जो जनरल त्वरण का होता है वही होगा। बल, बल एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। बल को याद रखिए, बल क्या है, द्रव्यमान गुने त्वरण, है ना। तो द्रव्यमान क्या होता है मास, और त्वरण क्या होता है मीटर, यानी ये मास का केजी हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी का क्या हो जाएगा एम, हाँ, मीटर का क्या हो जाएगा एल, और सेकेंड का क्या हो जाएगा टी का पावर -2। तो क्या हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -2। क्लियर है। फिर क्या है आवेग, है ना। आवेग क्या होता है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, यानी बल गुने समय। तो बल क्या, बल का क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एकदम याद रखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू समय का क्या हो जाएगा एस। तो एक से एक ई कट गया, माइनस में है ना, तो वन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -1। आई बात समझ में। दाब, दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से ये कट गया, तो क्या हो जाएगा केजी का एम, एल का -1 और टी का -2। आई बात समझ में। आप अंत तक बने रहेंगे, अंत में आपके एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे और उसका हल किया जाएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, है ना। तो सार्वत्रिक नियतांक यानी क्या होता है जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट, किसका, ग्रेविटेशन का। तो जी, तो फोर्स बराबर क्या होता है जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इसके साथ गुना में हो जाएगा, यानी फोर्स इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। आई बात समझ में, m1 इंटू m2। क्लियर है। उसके बाद देखिए फोर्स का क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर क्या है आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। उसके बाद नीचे क्या है 2 kg स्क्वायर। तो केजी स्क्वायर से एक केजी कट गया, तो क्या हो जाएगा पर केजी, यानी एम क्या हो जाएगा, है ना। एम क्या हो जाएगा माइनस में, तो एम हो जाएगा -1। अच्छा मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर और मीटर, तो एम क्यू हो जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। और टाइम, टाइम देखिए इसका केवल यही टाइम बचा हुआ सेकेंड, तो टी का पावर -2 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। कार्य, कार्य या ऊर्जा, किसी भी तरह की ऊर्जा हो या कार्य हो, है ना, चाहे वो तापीय ऊर्जा हो, कुछ भी हो, तो उसका यूनिट जो हो जाएगा ऊर्जा यानी कार्य। तो कार्य का क्या हो जाएगा बल गुने विस्थापन, है ना, बल गुने विस्थापन या डिस्टेंस जो भी है। तो विस्थापन का क्या हो जाएगा मीटर, और बल का क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो केजी का क्या हो जाएगा एम, है ना, मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और टी का पावर -2। तो यानी कार्य का जो होगा वो हर समय क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। आई बात समझ में। अब शक्ति है, तो शक्ति क्या हो जाएगा पावर, वर्क डन बटे समय, है ना। तो क्या हो जाएगा शक्ति बराबर क्या हो जाएगा कार्य बटा समय। अब कार्य का क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 और समय नीचे टी, तो एक टी से ही क्या हो गया कट गया, सॉरी एक टी से ये वाला कटेगा नहीं, कटेगा क्यों, ये टी का पावर -2 है, तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा टी का पावर 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो टी का पावर -3 हो जाएगा। तो m1 एल स्क्वायर टी का पावर -3 ये हो जाएगा शक्ति का। अभी देखो कह रहा है कि गतिज ऊर्जा, तो गतिज रहे चाहे कुछ रहे,
है ना, गतिज रहे चाहे पोटेंशियल रहे, कुछ भी रहे, स्थितिक रहे, कुछ भी रहे, ऊर्जा है तो ऊर्जा का एक ही होगा। क्लियर है? स्थिति ऊर्जा तो एक ही होगा। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव, ये आपको पढ़ना है। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, बल बटा लंबाई। तो बल का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बटा लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर। तो मीटर मीटर घरे, तो एम बचा और टी का पावर -2 बचा। क्लियर है? अगर एल है तो देख लेंगे आप, अगर एल का प्रेजेंस है तो एल पर 0 होना चाहिए। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे पृष्ठ तनाव को। बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट, ये जब भी कांस्टेंट की बात आती है, अगर बल कांस्टेंट है तो बल बटे विस्थापन हो जाएगा। ठीक है? तो प्रतिबल, तो क्या हो जाएगा? बल नियतांक बल बटा स्थापन, प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है? अब देखो प्रत्यास्थता गुणांक, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से देखिए आप प्रतिबल और विकृति, विकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है बीमीय विहीन होता है, इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता। विकृति मतलब क्या हुआ? मतलब किसी भी लंबाई में परिवर्तन बटा ओरिजिनल लंबाई, है ना। तो लंबाई में परिवर्तन तब भी एल होगा, यानी मीटर होगा, और नीचे ओरिजिनल मीटर, तो वो भी क्या हो, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो विकृति जो होगी उसकी जो बीमीय सूत्र होती है वो क्या होता है? नगण्य होता है, यानी शून्य, इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है। तो प्रतिबल का क्या हो जाएगा? अभी हम लोग देखे थे, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, है ना। आई बात समझ में? फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रतिबल उसी को बोलते हैं। इंग्लिश में प्रतिबल को स्ट्रेस बोलते हैं और विकृति को स्ट्रेन बोलते हैं। क्लियर है? तरंग धैर्य, तरंग धैर्य क्या है ना, ये भी लेंथ है, मीटर। तरंग धैर्य यानी मीटर। ठीक है? घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या, त्रिज्या आ गया तो वो भी क्या है? मीटर है, उसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। फिर क्या है? जड़त्व आघूर्ण, क्या है? जड़त्व आघूर्ण, है ना। तो जड़त्व आघूर्ण जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या हो जाता है? एम आर स्क्वायर। तो यानी एम का क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर, तो एम का क्या हो जाएगा? के जी। मास का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का के जी। आर यानी मीटर स्क्वायर, तो के जी मीटर स्क्वायर। ठीक है? यानी एम एल स्क्वायर। ठीक है? दोलन काल, दोलन काल, काल मतलब समय होता है, तो ये हो जाएगा। आवृत्ति, आवृत्ति जो होता है वो क्या होता है? 1/, आवर्त काल, आवर्त काल यानी टाइम पीरियड, है ना। तो आवर्त काल यानी टाइम पीरियड जब है तो टाइम पीरियड का टी होगा, तो आवृत्ति का क्या हो जाएगा? टी का पावर -1। ये आपको जबान पर याद रहना चाहिए, टी का पावर -1, यहीं पे हम लोग याद करते हुए चलेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? बल आघूर्ण, आघूर्ण जिसके साथ लगा, अगर बल आघूर्ण है तो बल गुने डिस्टेंस। ठीक है? क्लियर है? अगर एंगुलर मोमेंटम है ना, तो क्या हो जाएगा? संवेग आघूर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? संवेग गुने डिस्टेंस। डिस्टेंस के आर जो होता है वो क्या होता है? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट घूम रही है तो एक फिक्स पॉइंट से उसकी दूरी जहाँ से वो क्या कर रही है? घूम रही है। आई बात समझ में? तो ये आर हो गया। तो आर यानी मीटर, तो फोर्स है तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी है, उसका गुने मीटर हो गया, तो एक और मीटर जुड़ गया, तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? विकृति अभी हम लोग देख लिए, बेचारा बीमाहीन राशि है। वेग प्रवणता, तो वेग बटा दूरी हो जाएगा। ठीक है? दाब प्रवणता, दाब बटे दूरी हो जाएगा। पृष्ठ ऊर्जा क्या है? पृष्ठ ऊर्जा, तो ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। विशिष्ट ऊष्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर एम सी टी, Q बराबर एम सी टी। क्लास 11th में जब आगे पढ़े होगे तुम लोग, तो Q बराबर क्या है? एम सी टी। तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा एम इंटू टी। Q क्या है? एनर्जी, तो क्या हो जाएगा? के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और एम क्या है? मास है, तो के जी हो गया, और टी यानी टेम्परेचर यानी केल्विन हो गया। के जी घरे चला जाएगा तो के जी का बचेगा नहीं, है ना। एल एम स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी का पावर -2 हो जाएगा, और के का ऊपर -1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? विशिष्ट ऊष्मा आप लोग याद रखोगे, है ना। नेक्स्ट क्या है?
कोण तथा कोणीय विस्थापन, कोण तथा कोणीय विस्थापन, तो कोण तथा कोणीय विस्थापन यानी थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बटा आर, अभी हम लोग देखे थे। तो एल का क्या हो जाएगा, मीटर, और इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर, तो मीटर मीटर घरे। तो कोणीय विस्थापन का भी क्या होता है, कोणीय विस्थापन भी जो होती है वो भी क्या होता है, बीमा विहीन होती है। क्या होती है, बीमाहीन होती है। आई बात समझ में। कोणीय वेग देखिए या कोणीय आवृत्ति, कोण बटा समय, कोण बटा समय, ठीक है। तो कोण का क्या, अभी हम लोग देखें बीमा विहीन हो गया, तो इसका तो बीमा विहीन हो गया, नीचे समय है तो समय ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, टी का पावर -1। कोणीय त्वरण तो कोणीय वेग बटा समय, क्लियर है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा कॉस थीटा जितना भी है, वो सब क्या है, डायमेंशन लेस है। अब जैसे साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, पी बटा एच, तो पी का भी मीटर होगा, एच का भी मीटर होगा, तो क्या हो जाएगा, घरे चला जाएगा। तो घरे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीमा विहीन हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए, आइए हम लोग देखते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। क्या कह रहा है, पहला प्रश्न देखिए कि वेग, यानी ये तो आप फार्मूला से परिचित है, v बराबर यू प्लस ए टी, ये क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे, है ना, v बराबर यू प्लस ए टी, सॉरी क्लास 9th में भी पढ़े होंगे आप। तो v बराबर यू प्लस ए टी जो है, उसमें कह रहा है कि a की बीमा होगी, a क्या है, त्वरण, और त्वरण को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी l होगा और t का पावर -2 होगा। l देखो m इसमें है तो ये तो घरे चला गया, m 0 0 0, चलो ठीक है, तीनों में m 0 0 है। फिर क्या है, l और t का पावर -2, तो l t का पावर -2, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेग की बीमा, संवेग क्या होता है, मोमेंटम, यानी p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी, और वेग का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, तो केजी का क्या हो जाएगा, एम, इसका क्या हो जाएगा, एल, एम एल और टी का पावर -1, एम एल टी का पावर -1, डी जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस भौतिक राशि की बीमा जो होगी वो क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी का पावर -1। देखो कैसे देखना है, एम का क्या हो जाएगा, केजी, और एल स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये किसकी यूनिट होगी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं किसकी यूनिट होगी। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी बराबर एच म्यू, ई बराबर एच म्यू, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ई बराबर एच म्यू। तो ये एच जो है वो उसकी वैल्यू होती है 6.36 इंटू 10⁻34। अब फिर जूल सेकंड जो भी है वो हम अभी देख लेंगे। एच बराबर क्या है, एच बराबर ई बटा क्या हो जाएगा, म्यू, ई बटा म्यू, क्लियर है। एच बराबर ई बटा म्यू। अब ई क्या है, एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, बल गुने दूरी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, बल का, तो एक और मीटर आ जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, बटा म्यू, म्यू का क्या हो जाएगा 1/t, यानी टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एस, तो यानी ई कट गया तो क्या हो जाएगा -1, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो किसका आ जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, भौतिक राशि क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी एम एल स्क्वायर टी का पावर -1, ये किसकी विमा है, प्लैंक नियतांक की। अब मान लो अगर प्लैंक नियतांक का फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता है तो क्या करोगे, बल का देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नहीं होगा। संवेग का देखो, मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड, नहीं होगा, है ना। दाब का देखो, केजी मीटर, है ना, क्या हो जाएगा, दाब का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स है ना, बटा मीटर स्क्वायर, तो ये एक कट गया, केजी पर मीटर आ जाएगा, तो इसका भी नहीं होगा। आई बात समझ में। तो प्लैंक नियतांक जो होगा वो सही आंसर होगा। आई बस 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से किस युग्म राशि की बीमाएं समान है, कौन सा युग्म राशि ऐसा है जिसकी बीमा जो है वो क्या है, समान है। अब देखो इसमें किसका किसका आप सब जानते होंगे आसानी से, तो संवेग और वेग का जानते होंगे। संवेग और वेग जो है, संवेग क्या होता है, एम इंटू भी, तो भी का ऑलरेडी वेग है,
तो इसमें m तो जुड़ा हुआ है ना, गुना हुआ है, तो इसको होगा नहीं, अलग अलग है। बल तथा ऊर्जा कभी नहीं होगा। ऊर्जा तथा यंग प्रत्यास्था गुणांक, ऊर्जा तथा यंग प्रत्यास्था गुणांक, अगर मान लीजिए आपको यंग प्रत्यास्था गुणांक की वैल्यू आपको है ना, y की वैल्यू जो है वो आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब देखो आगे वाला को देखो, कार्य तथा बल आघूर्ण, है ना, कार्य क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, और बल आघूर्ण भी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है? तो आपको इसकी देखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गतिज ऊर्जा की बीमा, गतिज ऊर्जा की बीमा, गतिज ऊर्जा रहे, क्षैतिज ऊर्जा रहे, कुछ रहे, है ना, स्थितिज ऊर्जा रहे, कुछ रहे भैया, कोई ऊर्जा रहे, वो एक पृष्ठ ऊर्जा छोड़ करके उस समय ऊर्जा बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन बाकी जितना भी है, तो अगर ऊर्जा का ही टाइप है ना, तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ml स्क्वायर t⁻⁻²। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 1 किलोवाट घंटा में कितने अर्घ होते हैं? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा में कितने अर्घ होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए पहले कि 1 किलोवाट घंटा, है ना, में कितने जूल होते हैं। ठीक है, जूल। तो जब इतना जूल होता है, उसको अर्घ में चेंज करना है, तो गुने क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, देखो इसको बड़ी ध्यान से देखना। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा में क्या है? 1 किलोवाट को वाट में चेंज कर दो तो 1000, और घंटा क्या हो जाएगा? 3600 हुआ ना। तो 36 इंटू 10 का पावर 3 और 2 5। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल हुआ? 36 गुने 10.5 जूल। क्लियर है? अब कितना अर्घ होगा? ठीक है, कितना अर्घ होगा? तो 1 जूल में 10 का पावर 7 अर्घ होता है। कितना होता है? 1 जूल में 10 का पावर 7 अर्घ होता है। क्लियर? कैसे होगा अर्घ? देख लो, जूल जो है ना, जूल यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्राम है तो 10 का पावर 3, और मीटर है तो मीटर यानी सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर में क्या होगा? 2 तो 10 का पावर 2 का पावर, यहाँ 2 है ना, तो 2 टाइम तो कट जाएगा, तो 10 का पावर 3 गुने 10 का पावर 4, तो 10 का पावर 7। तो यानी 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10 का पावर 7। तो अभी हम लोग देखिए कितना आया मेरा, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल हुआ? 36 गुने 10 का पावर 5 गुने 10 का पावर 7 अर्घ में करना है, तो 7 और 5 कितना हो गया? 12। 36 गुने 10 का पावर 12, या तो ये होगा या तो 3.6 इंटू 10⁻13, ये दोनों में से कोई होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्या होगा। यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, 36 गुने 10 का पावर 13 नहीं होगा, 36 गुने 10 का पावर 13 ये भी नहीं होगा, 72 ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसका मतलब चारों नहीं होगा। इसका क्या होगा सही आंसर? 3.6 इंटू 10⁻13 अर्घ। या तो आप ऐसे लिखो, या तो 36 गुने 10 का पावर 12 अर्घ लिखो। आई बात समझ में? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो हो ही गया, 1 10 का पावर 7। आप जल्दी से कमेंट करके लिखेंगे हमको कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और मुझे आशा है कि आप इस सेक्शन से कोई भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक ज़रूर करें, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। ठीक है, इसी तरह से आपको अभी एग्ज़ाम से पहले तक हर सेक्शन का आपको एमसीक्यू और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहेगा। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा।
थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हाँ, और साथ में एक चीज़ जो कि मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।